परसेंटेज का क्लास क्या है 5, 4 तक कर लिया हम ना। तो देखिए जो भी बच्चे हैं क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक आप लोग देख लीजिए, ठीक है। क्लास 4 तक नहीं देखिएगा तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है, समझे। तो इसलिए अगर इस क्लास को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उससे इससे पीछे जो भी क्लास हो गया है उसको पहले अच्छे से पढ़िए, उसके बाद यहाँ पर आइए, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू क्या बोलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। लाइट को तो काम है वही करना, ठीक है। क्लास को शुरू करते हैं। और क्या हम कर रहे थे भाई, आज देखो आज मज़ा आने वाला है। एक बात बता रहे हैं, सब कुछ पढ़े हो अच्छी बात है, मगर जो भी पढ़े हो वो क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगर वो चीज़ें नहीं पता रहेगा तो फिर मुझे माफ़ करना, हम कुछ नहीं कर सकते, मेरे बस की बात नहीं है। आज का जो भी पढ़ाई होगा वो पीछे की जो भी हम पढ़ा दिए उसी पर क्या रहेगा, आधारित। और आज का जो भी पढ़ाएंगे वो समझ में नहीं आएगा तो समझ लो कि आपका चैप्टर चल गया की गलई बोरा में, ठीक है। इसका कोई रास्ता नहीं निकलेगा। एक बार फिर से मेरे साथ, ए लड़का, एक बार फिर से मेरे साथ फ्रैक्शन पर काम कीजिए और साथ ही साथ आप लोग बोलिएगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं है, नहीं होना चाहिए। क्यों होगा, हम हैं ना, नहीं होगा। चलिए 1/, क्या होता है 2, 1/2 कितना प्रतिशत बनाता है? सभी लोग जवाब दीजिए पहले। 1/2 कितना बनाता है? 50%। क्या बात है रीचा, इसको बार बार क्यों लिख रहे हैं भाई? बार बार लिखने से क्या होगा, याद हो जाएगा, और जब तक याद नहीं रहेगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो 1/3 बताइए कितना होता है? 33 सही, 1/में 3%। 1/4 बताइए 25%। 1/5 बताइए 20%। क्या बात है। 1/6 बताइए 16 सही, 2/में 3%। 1/7 बताइए कितना होगा? 14 सही, 2/में 7%। उसके बाद हम करेंगे जो करना है, ठीक है, मगर एक बार इसको लिख लेते हैं। 1/8 बताइए 12.5%। क्या बात है। 1/9 बताइए कितना होगा? 11 सही, 1/में 9%। 1/10 10%। 1/11 9.1/में 11%। 1/12 8.1/में 3%। 1/13 7.9/में 13%। जितना फास्ट हम कर रहे हैं उतना फास्ट आप लोग को भी करना चाहिए, ठीक है। 1/7 होता है 7.1/में 7%। 1/15 होता है 6.2/में 3%। क्या बात है। 1/16 कितना होता है? 6 ना, 6.1/में 4%। 1/17 होता है 5.5/15/में 17%। 1/8 होता है 5.5/में 9%। 1/19 होता है 5.5/में 19%। 1/20 होता है 5%। 1/21 होता है 4.16/में 21%। 1/22 होता है 4.6/में 11%। 1/23 होता है 4.8/में 23%। 1/24 होता है 4.1/में 6%। 1/25 होता है 4%। 1/30 बताइए कितना होता है? 3.1/में 3%। 1/40 बताइए कितना होता है? 2.1/में 2%। 1/50 बताइए कितना होगा? 2%। समझ में आ गया? क्या समय लगा? कुछ भी नहीं लगा। इतना रफ्तार से लिखे हम, इतना तेज़ी से आप भी क्या कीजिए, स्टडी टेबल पर लिखने की कोशिश कीजिए। क्या बात है, ओए होए। चलो आ जाओ। अब देखिए ये तो भाई काम है जो हम कर दिए, ठीक है। अब क्या काम करना है समझिए, कोशिश कीजिए अब समझने का। आज हम लोग जो सीखने वाले हैं ना, जो भी पीछे का क्लास हम किए हैं, जो भी पढ़ाए हैं, ठीक है, आप लोग को जो भी पीछे पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं बताइए मुझे। वैसे चीज़ें पढ़ाए कि फ्रैक्शन से क्या बदल रहे थे हम, परसेंटेज में। आज हम लोग सीखने वाले हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में, समझे। आइए ध्यान दीजिए। तो ये जो चलने वाला है नोट नंबर 3 चलेगा। 3 तो हो गया है, 4 चलने वाला है। क्या चलने वाला है? 4 चलेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं होगा, समझते हैं। आइए। धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, नोट नंबर क्या रहेगा भाई? 4 चलने वाला है, 3 नहीं होगा। कल का जो भी आप लोग का HW था हो गया है, ख़त्म, बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है ना? सभी का आंसर सेम आ रहा है? एक बार आपस में क्या कर लेना, मिला लेना, ठीक है। वैसे ग्रुप में आप लोग शेयर कर दीजिएगा, उसका आंसर हम चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। चलिए
आइए यहाँ पर हम देखते हैं। आप बताइए, अगर आपसे पूछते हैं 28%, समझने की कोशिश कीजिए। तो एक तो बोलिएगा कि देखिए गुरुजी आपको ये बताया है मिस्टर, क्या बताया है गुरुजी, मिस्टर क्या बताया है कि अगर हमने प्रतिशत को डिलीट करते हैं तो बटे में कितना आता है, 100 आता है। ये बच्चे को, जो भी भारत में रहने वाले बच्चे से क्या है पता है, जो भी भारत में लोग रहते हैं बच्चे से लेकर क्या बुढ़े तक को क्या है पता है इस बात को। तो क्या पता है कि 28 बटे में कितना होगा, 100। प्रतिशत का मतलब बटे में 100। अब इसको काटते हैं कितने से, 4 से। अगर 4 से काटते हैं तो कितना बनेगा, ये 7 बटे में 25। मगर ये तो बात सही है सर जी, ये तो थोड़ा सा क्या है बोलो तुच्छे लेवल का सवाल है, हो जाएगा। तुच्छे लेवल का है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा, बिल्कुल क्या है इजी लेवल का है। मगर सर जी अगर सर ये बात हो जाएगा कि अगर इस पर क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में हो जाएगा, फिर वहाँ कैसे करिएगा, फिर वहाँ क्या कीजिएगा। तो आइए दिखाते हैं, हम आपको दिखाते हैं, आइए समझने की कोशिश कीजिए। 28% है ना, आप बताइए कि 28 को 7 गुना 4 तोड़ सकते हैं, समझिए। तो कह सकते हैं कि 7 गुना 4%, इतना तो आता ही है ना भाई साहब। ये पकड़ बनाना पड़ेगा, ये किसी को सिखाने से नहीं होने वाला है। आप बताइए ये कितना है, बोलो 7। 4% कितना बनाता है, 1 बटा में, अरे कचड़ा बुद्धि, 1 बटा 25 होता है। 4% कितना होता है, आप देखो तुम लोगों को उल्टा घूमना है, प्रतिशत दिया है ना, अब फ्रैक्शन पर आना है। आइए कितना हो जाएगा, 1 बटे में 25, तो कितना हो जाएगा 7 बटे में 25। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। क्या बात है, ये 60% तो दिमाग लगाना है। 20 गुना 3 होता है कि नहीं होता है। अब 20% कितना फ्रैक्शन बनाता है, 1 बटे 5। 1 बटे 5 कितना बनाता है, या 20% आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, 1 बटे 5। समझ में रहे। तो आप बताइए, इसको तो हम ये लिख सकते हैं ना कि 3 गुना कितना लिख सकते हैं, 3 गुना 20%। लिखने की अगले बार से ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। आप बताइए, ये तो 3 है, अब 20% का मतलब क्या होता है, 1 बटे में 5। अब वो काम नहीं करना है कि भाई बटे में लाओ और काटो उड़ाओ ये डिलीट करो, बट इतना नहीं करना है। बट अब यहाँ से गुना करते हैं, कितना होगा। तो ये काम आप लोग डायरेक्ट करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। अगर कल का कोई आपसे ये पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, 75%, कोई जवाब देगा 1 मिनट, क्योंकि देखो यहाँ 1 बटे 5 होगा तो 3 तो ऊपर ही जाने वाला है ना, बोलो है ना। ये कितने में टूटेगा बताइए, हाँ 25 तियाँ 75 होगा, 25 तियाँ 75। 3 का तो कोई फ्रैक्शन, 3 में कोई परसेंटेज मान लगाने की कोई जरूरत नहीं है, 25 में लगेगा। तब 25% का कितना बनाता है फ्रैक्शन, 1 बटे 4। तो 3 गुना 1 बटे 4 होगा ना, तो 3 गुना 1 बटे 4 कितना होता है, 3 बटे में 4। क्या दिक्कत है बताइए, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, बिल्कुल नहीं है, नहीं है, नहीं है, समझे। अरे भाई साहब बोल दो, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, बोल दो बोल दो बोल दो। आइए धीरे धीरे से समझते हैं, चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं। आइए, कितने लड़कों को मन में दुविधा होगा कि सर ये बता दीजिए, ये बता दीजिए इसका मन क्या होगा। तो ऐसे कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ध्यान दो, 20 में तोड़ लो, अच्छा रहेगा। 40 का ज़रूरी है, 40 का फ्रैक्शन थोड़ा सा टफ होगा, है ना, बोलो, इसलिए 20 को तोड़ लो, कोई दिक्कत है। आप बताइए 20 में तोड़िएगा तो क्या होगा, 20, तो 4 गुना कितना होगा, 20%। आप ध्यान दीजिए, 4 गुना 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 5। तो यहाँ कितना हो जाएगा, बटा में 5, 4 बटा 5 आएगा कि नहीं आएगा, नहीं समझ में आया। अरे 20 गुना 4 है, इसका मतलब 1 बटा 5। तो 1 बटा 5 गुना 4 कितना होता है, 4 बटे 5। समझ में आ रहा है ना सर, ये क्या है, ये कौन बड़ा सच बात क्या बोलते हैं, ये कौन सा बड़ा बात बता दिए हैं आप, ये कौन सा बड़ी बात है, ये तो हम लोग भी कर लेंगे ऐसे। मगर अब सिखाते हैं, अब सिखाते हैं कि तुम लोग क्या होने वाले हो, अब बर्बाद होने वाले हो, समझे। अब आप लोग बर्बाद होने वाले हैं, इसमें दिक्कत की बात नहीं है। अब आपसे हम पूछते हैं कि 37 बटा में 15, कहिएगा सर जी आप तो अभी बोले हैं ना, लेकिन गुरुजी आप तो ये बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, आप बोल रहे थे कि यहाँ फ्रैक्शन टू परसेंटेज करा रहे हैं, आप तो बोले हैं क्या, आप तो बोले हैं कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन। मगर एक को देखिए,
एक को, ये फ्रैक्शन है, इसको प्रतिशत में पहले बदलिए, उसके बाद इसी से क्या करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। आइए इसको पहले बदलते हैं, तो कितना भाग लगेगा, 2 बार में जाएगा, 2 जाएगा, कोई समस्या की बात नहीं होगी। 3 बार में जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। बात के मानते हैं कि नहीं मानते हैं? चलिए इसको थोड़ा हम छोटा बनाने की क्या किए कोशिश करते हैं, 31 कर लेते हैं समझाने के लिए आपके लिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, बोलो 15 दूनी के 30, यानी 2 पूर्णांक 1 बटा में कितना होगा, 15 होगा ना। आप बताइए 2 का मतलब कितना बनेगा, 200%, और 200% का मतलब कितना होगा, 2। यहाँ समझने की कोशिश करो ना, तुमको याद है तो अब उधर क्यों झाँक रही हो। 1 बटा 15 कितना होता है आप बताइए, 6 पूर्णांक 2 बटे में कितना होता है, 3%। जब इसको प्लस कीजिएगा तो आपका आंसर क्या मिलेगा, 200 कितना मिलेगा, 6 पूर्णांक 2 बटे में 3%। अब देखिए आपके साथ क्या किया जाएगा, आपको दिया गया यहाँ पर फ्रैक्शन, आप बोला गया प्रतिशत में चेंज करने के लिए, तो आप तो कर दिए क्योंकि पहले से आप सीखे हुए हैं, है ना, बोलो। मगर मेरे भाई इस बात को भी समझने की कोशिश कीजिए कि अगर कल का कोई आपसे ये दे देगा, ये बात ध्यान से सुनिएगा कि 206 पूर्णांक 2 बटे में 3%, आपको तो यहाँ दिख रहा है ये वाला, है ना, बोलो। मगर कल का ये नहीं दिखेगा, ये सिर्फ दिखेगा, तो यहाँ तक जाने के लिए क्या कीजिएगा, एक दुर्बल्ले बच्चे क्या करेगा, कि यहाँ फ्रैक्शन तोड़ेगा, इसमें गुना करेगा, फिर यहाँ प्लस करेगा, परसेंटेज हटाएगा, बटा में 100 लाएगा, कटाएगा पिटाएगा। मुझे लगता है कि ऐसे करने में कम से कम 10 मिनट से 5 मिनट बर्बाद करेगा। बात के मानते हो कि नहीं मानते हो? समय लगेगा गुना करने में भी, जोड़ने में भी, और बाटा में 100 रख के कटाने में भी। अगर कहीं पहाड़ा में गलती हो गया तो गड़बड़ पूरा हो गया, कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? तो इसी चीज़ को अब हम शॉर्ट वे में यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। अभी तक तो हम यहाँ से यहाँ आ रहे थे, मगर यहाँ से यहाँ कैसे जाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। और इसी का सबसे ज़्यादा, यही सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। ये तो कम मगर ये ज़्यादा, क्योंकि सवाल में यही मिलने वाला है, ये मिलने वाला नहीं है। बस इसके थ्रू यहाँ पर पहुँच रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले इसको तोड़ते हैं हम, तो तोड़ते हैं। यहाँ पूर्णांक कैसे टूट सकता है, ध्यान दो। 200 के निकालेंगे तो 2 मिल जाएगा, दिमाग लगाना। तो हम ऐसे तो तोड़ सकते हैं इसको ना कि 200%, आप प्लस में क्या कर सकते हैं बताइए, 6 पूर्णांक 2 बटे में। अगर तेज लड़का रहेगा ना तो एक लाइन में जवाब देगा, उसको यहीं पर देख जाएगा कि 200 मिल गया। और 6 पूर्णांक 2 बटे में 3 बनाता है कितने का, 1/15 का। ये अब उल्टा आपको याद करना पड़ेगा, इसको याद करके यहाँ पर आना पड़ेगा, समझे? जब इधर से याद है तो इधर से याद नहीं होगा, बिल्कुल होना चाहिए। तो ये बताइए, ये 200 का मतलब होता है कितना, 2%। और इसका मतलब कितना होता है, 1/15। अब यहाँ पर ले लीजिए एलसीएम, तो आएगा 15, 15 दूनी 30, 30 से कितना होता है, 31। यही चीज़ समझना है, समझे? और यही सबसे बड़ी बात है। अगर इसको आप नहीं समझिएगा कि भाई साहब हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि फिर आपका कोई रास्ता बचने वाला नहीं है, सारा का सारा रास्ता क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा, समझे ना? आइए बात करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आप सभी का स्वागत है। अगर कल का कोई आपसे ये पूछता है कितने का, 128% के, क्या जवाब दीजिएगा? आप बताइए। यहाँ से आप 100 को कर लीजिए, मल्टीपल खोजिए मत, पहले 100 को निकाल लीजिए। 100%, आप 100 भी अगले बार से मत लिखिए। 100% का मतलब क्या होता है, 1। और आपके साथ यहाँ पर कितना होगा, 28। आप बताइए ये क्या बनेगा, 1, ये कितना बनेगा, 7/4। कितने लोग को समझ में आया? नहीं 25 ना, क्योंकि 4% का मतलब कितना होता है, 1/25। तो 7 गुना 1/25 कितना बनता है बताइए, 7/25। अब यहाँ पर करेंगे तो 25 से कम 25, 25 7 कितना होता है, 32। 32 बटे कितना आएगा, 25। इसका फ्रैक्शन ये होगा। कितने लोग को पता है? सभी लोग को पता चल रहा है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं भाई, धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे। और जहाँ भी जिस बच्चे को नहीं समझ में आएगा वहीं पर आप लोग क्या कीजिएगा, आवाज़ उठाइएगा, समझे ना? आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अपने हक के लिए लड़ना ज़रूरी है। आप बताइए मुझे क्या दिमाग में चल रहा है? अब यही चीज़ों को सीखना है, मल्टीपल पर भी खिलाएगा। और ये क्या जानते हो कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इतना भी आसान हो गया है कि कुछ भी उठा के पूछेगा। आओ दिखाते हैं। अगर जिसका इस पर पकड़ हो गया उस सवाल को चुटकी में बनाएगा, देखना है आगे, ठीक है? ऐसे पकड़ेगा और उड़ाएगा, पकड़ेगा उड़ाएगा। कितना रहा है? वाह, लड़की के लिए एक ताली हो जाना चाहिए। अरे सब लोगों को ताली में क्या लगा हुआ है?
ऐसे करो, ठीक है। आ जाओ, देखो यहाँ से इसको 100% कह सकते हैं। आप बताइए ये कितना होगा, 66 सही 2/में। अब ये चीज़ हम पहले पढ़ रखे हैं, ये किसी ना किसी का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है भाई साहब, 1/3 का मल्टीपल है। देख लो, इसका 2 गुना करेंगे तो कितना बनेगा, 66, और ऊपर हो जाएगा 2, मतलब फ्रैक्शन कितना है 2 गुना, यानी इसमें 2 बटे कितना बनेगा 3। समझे, ये चीज़ बताने की काम है। देखो एक बार बता रहे हैं भाई, 1/3 कितना बन रहा है 33 सही, उधर नहीं देखेगा उधर चमकेगा। 1 में कितना होगा 3, और 33 सही 1/3%। आपको ये दिख रहा है, जबकि ये इधर जो भी याद किए ये नहीं है। मगर हम क्या बोले कि मल्टीपल भी इसके खिलाए हैं हम। इसके पिछले क्लास में क्यों हम ये बता रहे थे, क्योंकि इसका यूज है, यूज। अब देखो इस चीज़ आपको पकड़ आ जानी चाहिए, अब ऐसे निकालने की ज़रूरत, क्योंकि पहले से आप लोग सीखे हुए हैं, फिर भी आप वही काम कर रहे हैं, तो कितना गलत है। यहाँ तक आना है तो इसको ये फ्रैक्शन तक पहुँचना है। ये इतना इसका फ्रैक्शन, यहाँ पर देखो परसेंटेज मान कई गुना है, आज परसेंटेज मान 2 गुना है, तो फ्रैक्शन मान कितना गुना होगा, 2/में कितना होगा 3। तो आप बताइए ये 1 होगा, ये कितना होगा 2/3। और इसको करेंगे तो आएगा एलसीएम 3, और 3 2 कितना होता है 5। ताली होनी चाहिए नीतू के लिए। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या, 816.2/3। इसका कोई जवाब नहीं देगा ना तो उसको जीने का हक नहीं है धरती पर। वो मर जाएगा तो मर जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको डूब मरना चाहिए। उसका बुद्धि सड़ गई है, उसका बुद्धि कोई काम चीज़ का नहीं है। अरे भाई साहब ये बनेगा 800 बनेगा ना, तोड़ रहे हो, कितना दुर्बले बच्चे हो भाई। अगले बार से तुम 800 मत लिखना, क्या लिखना 8। 800% का मतलब होता है 8 8 8 8, ठीक है। चलो ये कितना होगा 16.2/3%। क्या बात है, ये हो गया 8। देखा अनार पड़ गया बीमार, देखा अनार पड़ गया बीमार। अब ये कितना होगा 1/6 होगा, बहुत सुंदर। 1/ क्या होगा 6। ये होगा 48 है, कितना होता है 49/6। सभी को समझ में आ रहा है, सभी को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओहो। चलिए आनी चाहिए, सभी को आनी चाहिए भाई साहब। ऐसे ऐसे सवाल कराएंगे ना कि जो आपका क्या होगा, आपका दिल दहल जाएगा, दहल जाएगा। चलिए अगर हम बात करते हैं कितना 500 कितना है 2, अब बट्टे कितना है 1/2% की बात करते हैं, तो क्या तोड़िएगा भाई साहब। 1 मिनट सुनो, पहले यहाँ पर 500 निकालेंगे। 500% का मान कितना होगा है, बट 500 का मतलब होता है 5%। वह 500% का मतलब 5 हो जाएगा फ्रैक्शन। यहाँ कितना बच गया 2.1/2, ये होता है 1/40 का। भाई इतना इस पर पकड़ बना लो ना कि मज़ा आ जाए, है ना, बोलो। 1/ कितना बन गया 40। इसका समझते हो ना, इसका कितना बड़ा यूज होगा, ये तो खुद ही जब क्वेश्चन कीजिएगा तो पता चलेगा। यहाँ से गुना करेंगे ना, गुना करेंगे तो कितना बनेगा 200, 200 प्लस कितना होगा 1, यानी 200 1/40। यहीं तक गलती था ना, अब तो बाकी सब आपके लिए सही है ना। चलिए, बाप रे, मुझे लगा कि मैं कितना भारी गलती कर दिए। वाह रे वाह, वाह रे पंतु वाह। आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, आप ध्यान दीजिए, आपका पकड़ इस पर इस तरह से होना चाहिए ना कि देखते देखते चीज़ों को क्या होना चाहिए, अगर आप देखिएगा तो पता चल जाएगा कि वाह क्या बात है। समझो इसको कैसे तोड़ेंगे, पहले तो 500 निकालेंगे, और 22.1/2 जो है ना, ये कहीं फ्रैक्शन में मुझे नज़र नहीं आता है। अब करेंगे क्या, देखो गेम खेलना है, गेम। अब इसमें से 20 भी निकल जाएगा, समझते हो ना, 20 निकलेगा तो 2.1/2 होता है। क्या बात है, यही तो अंदाज है। 500%, 500 में फिर कितना बच गया 22 में से क्या निकाल लो 20, क्योंकि 20 का मुझे मालूम है। उसके बाद कितना बचेगा 2.1/2, अब सभी को पता है। अब बताइए सभी को पता है कि नहीं है। अगले बार से जब ये बात आपको जानकारी हो जाएगा तो ये नहीं लिखना है, इसका क्या लिखना है फ्रैक्शन मान लिखना है। क्या लिखना है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखना है। इसका कितना होगा फ्रैक्शन 5, इसका कितना होगा 1/5, इसका कितना होगा 1/40। अब बताइए बटा पका जोड़ आता है कि नहीं आता है, ठीक है। ये मेरा एंटीना उड़ गया है ऊपर का, ठीक है।
ये पूरा एलसीएम नीचे तो कितना बनेगा 40 बनेगा, 40 बनेगा ना। और 40 बनेगा, इसमें भाग देंगे तो कितना बन जाएगा यहाँ पर 200, 200 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बनेगा भाग देंगे तो 8 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 हो जाएगा, इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 249 ना। हाँ 209 आएगा, सही है ना, 209 आएगा ना। 209 बटे में कितना आएगा 40। ये किसका फ्रैक्शन है 522.1 बटे में 2% का फ्रैक्शन है। कोई दिक्कत की बात नहीं, पहले इसको नोट कीजिए उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। क्या बात है, घटर घटर। आइए ध्यान दीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत जल्दी हो जाएगा। आइए, कुछ देंगे आपको घर से करने के लिए, कर लीजिएगा ना। कुछ घर से मिलेगा, कर लीजिएगा ना, कोई समस्या तो नहीं होगा ना। चलिए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आइए ध्यान दीजिए, कहाँ तक कर लिए हम 522 वाला कर लिया ना। अब बात करते हैं 600 कितने को 4 बटे में इतना। ए लड़का ध्यान दो, 604.2 बटे में 3% को बताइए फ्रैक्शन में कितना होगा। तो क्या जवाब रहेगा भाई 400 को निकालेंगे तो कितना बनेगा 4 बनेगा। बात मत करो पंतु, पंतु इधर देखो, ये 4 कहाँ से आ गया बताइए तो। 400 का कितना लिख सकते हैं 400% का कितना होता है 4, और ये 6.2 बटे में 3% कितना बनाता है 1/15। 1 बटे कितना बनाता है 15, नज़र डालो इधर, ठीक है। 1 बटे कितना हो जाएगा 15, और इसको हम प्लस माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, हाँ 61 बटा में 15। बहुत सुंदर, इधर से करते हैं, इधर दिखाई दे रहा है ना कितना है भाई, कहाँ चले गए हम। हाँ ये वाला आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में मिलेगा, जो ये तुमको दिखाई दे रहा है। बताइए कितना होगा, क्या आपका जवाब रहेगा, आप मुझे जवाब दीजिए। 400, 400 का कितना होता है 4, ऐसे पहले एक बार लिख लो। 400 प्लस में कितना होता है 44.4 बटे में, हाँ 44.4 बटे में कितना होगा 9%। आप बताइए, आपको लग रहा है कि ये किसी का मल्टीपल है। क्या बात करती हो, आप लोग का बुद्धि सड़ गया है क्या। आप ध्यान दीजिए, कहाँ है भाई 1/9, ध्यान दीजिए 1/9 में 4 गुना कीजिएगा तो नहीं मिलेगा। 4 से गुना कीजिए, 11 चौका 44 से ऊपर गुना करेंगे 4, तो जब इसका परसेंटेज मान 4 गुना होगा तो फ्रैक्शन भी क्या होगा 4 गुना। कुछ दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, समझ में आ रहा है। आप बताइए, अगर हम 400 के कितना लिख रहे हैं 4, और इसका कितना लिखेंगे, हाँ 4 बटे कितने लिखेंगे 9। ये कितने लोगों को समझ में नहीं आया, पंतु को तो बिल्कुल नहीं आया। ये बात सही है, इधर देखो, हंसने से नहीं होगा। 1/9 कितना होता है भाई साहब, उसी को समझ में नहीं आएगा जो पीछे का क्लास नहीं पढ़ा है। 11.1 बटे में 9%। आप बताइए परसेंटेज मान कितना दिया है 44 सही 4 बटे में 9%। कई गुना है ये 4 गुना है, तो ये कई गुना हो जाएगा 4 गुना होगा, और 4 गुना होगा तो कितना होगा 4 बटे में 9 होगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये जो फ्रैक्शन है ना, ये जो परसेंटेज है ना, कितना फ्रैक्शन बनाएगा 4 बटे में 9। तो यहाँ 4 बटे 9 रखेंगे, ये हो जाएगा 36। 4 कितना होता है 40 बटे में 9। खतरनाक फ्रैक्शन, समझे ना। आइए आगे के तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। बाद में ये सब पंतु काम करना है, लिखने उखने का जो भी काम है तुम्हारा, समझ रही हो। मेरा नहीं, हमको चिंता है, सब लोग पहचान कर लिया है। इसका जवाब दीजिए, कौन देगा। ये होता है कितना 100%। उसके बाद क्या हो जाएगा 57 सही 1 बटे में 7%। जबकि हम करवाए हैं, जाकर घर पर क्या करो, ये करवाए हैं, पता है ना, इसको किए हैं हम पहले। इसको कितना हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका कितना होगा 1/14 वाले के करो, ठीक है। 1/7 वाले को करो, है ना, बोलो 1/7 है ना, जिसमें 4 गुना करेंगे ना तो कितना हो 14 चौका 56, और 4 दूनी के 8, तो 7 एकम 7, 56 में से 1 निकल कर आ गया, सॉरी 8 में से 1 निकल कर आया पूर्णांक, तो 56 में कितना होता है
57, 57/7 नहीं हो जाएगा? यानी 1/7 वाले को आप कितने गुना करिएगा? बोलो 4 गुना कीजिएगा। इसका परसेंटेज मान को 4 गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? इतना आएगा। तो जब परसेंटेज मान 4 गुना है तो फ्रैक्शन मान भी कितना गुना होगा? 4 गुना होगा। तो ये भी कितना होगा? 4/7। तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 4 11। कोई समस्या नहीं है ना? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, बस जगह नहीं ये बोल रही है, और पागल बनाकर जना। वाह रे वाह, कितना जबरदस्त। पंकज के लिए ये सॉन्ग था, पंकज पुरी के लिए था। ध्यान दो, ये 400 होगा ना? 400 होगा। 400 का मतलब क्या हो जाएगा? 4। अब यहाँ से कुछ भी नहीं चलने वाला है, 20 निकाल लो, क्योंकि 5.15/17 होता है 1/17 का, समझे ना? तो 20% का मतलब हो जाएगा 1/5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या करेंगे? 400% प्लस 20% प्लस 5.15/17%। तो 5.15/17 लास्ट में होगा। ये कितना का होता है? 1/17। क्या बात है। एलसीएम कितना बन जाएगा? 85। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका गुना ना, तो कितना हो जाएगा गुना करेंगे तो? 340 आ रहा है टोटल करके। अच्छा, यहाँ पर 340 आ रहा है ना? यहाँ कितना बनेगा? 70 है। यहाँ पर 5, सबको प्लस करेंगे कितना आ रहा है? 362। वाह रे वाह, 85 इंग्लिश में बोलती हो। इसका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग। ये सबसे बड़ा है। कह रहा है कि 3300 कितना है? 3 पूर्णांक 1/में। भाई साहब, आपका जब पकड़ रहेगा ना फ्रैक्शन पर, एक एक लाइन में कर लीजिएगा, उम्मीद कीजिए इस बात को। आप इसको क्या लिखिएगा? आप क्या जवाब दीजिएगा इसका? बोलिए 3300 लिखिए। क्या लिखिए? 3300 लिखिएगा ना? 3300% अब बटे में क्या होगा? सॉरी, प्लस में क्या होगा? 3.1/में 3%। कितना आसान है ना? ये कितना हो जाएगा? 33। ये कितना होगा? 1/में 30। 30 होगा गध हो। बटे में कितना आएगा? इधर गुना करेंगे कितना बनेगा? 990। 990 होगा ना? और इसमें एक जोड़ेंगे कितना होगा? 991। लंबू कोई दिक्कत है? लंबू कितना सुंदर है ना भाई। लंबू तुम इतना सुंदर हो तभी क्या बताए यार, तुम कैसे कैसे काम करते हो। करनामा तुम्हारा भी ठीक ठाक है। पंकज के साथ रहते हो, इतना बड़ा बड़ा धोखाधड़ी कर देते हो दोनों लोग। इतना बड़ा चोरी मत करो यार, कभी कभी दर्द होता है। इतना बड़ा चोरी कर देता है, फिर पुलिस भी उसके पीछे पड़ती है पकड़ने के लिए। तो चोरी करो तो ऐसा करो आप थक रहे हैं, चोरी हो गया है, क्या हो गया है, पूरा ये जो भी गहना होता है ना वो चुरा लिया है। आओ ध्यान, कितना हो गया? हम तो चोरी का दीवाने हैं मगर पढ़ाई के दीवाना नहीं है। ये कितना हो जाएगा? सभी को पता है ना? ये 6 होगा। ये कितना होगा? 1/में 37 बटे कितना होगा? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देखकर दिल खुश हो जाता है ये जब भी मैथ सामने पड़ता है तो। आइए 1 2 आपके सामने रखते हैं। वो आपका काम है, मेरा काम नहीं है। अगर मेरा काम होता तो हम करते, अगर मेरा काम नहीं है तो हम नहीं करेंगे। बात खत्म। आप बताइए, अगर इसका जवाब नहीं दीजिएगा ना तो ज़िंदगी भर आप लोगों के लिए क्या रहेंगे हम? मतलब आप लोग बर्बाद इंसान हैं। ये कितना बनेगा? 400। ये भाई साहब यहाँ देखो, यहाँ 50 के तोड़ने के 50 के भी तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई फ़ायदा। यहाँ पर फिर फंस जाइएगा 5.5/9 में फंस जाइएगा, है ना? बोलो तो यहाँ फंसने की काम नहीं। 400 के निकाल लो। 400 से निकालेंगे तो कितना होगा? 4। अब ये होता है 55.5/में। ये किसका है? 1/9 का है। उसमें कई गुना है? 5। तो ये कितना होगा? 5/9। सभी को समझ में आ रहा है? ये कितना होगा? 36 है। 36 5 कितना होता है? 41/9। ये नु सब होता है, इसको नु कहते हैं फ्रैक्शन। क्या बात कर रही हो लड़की तुम। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, कल तो मार होगा ये तो बात पक्की है। कह रहा है कि 726/2 पूर्णांक फलाना ढेकाना। आप जवाब दीजिए, क्या जवाब दीजिएगा? आपको दिखना है कि पूर्णांक वाला क्या बना रहा है। 1 को पकड़ रहे तो 6.2/3 मिल जाएगा हमको।
मिल जाएगा। तो 700 के अलग निकाल दो और 20 के का निकाल दो अलग, और उसको अलग कर दो। समझ में आना? तो कैसे तोड़ेंगे? क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम देख रहे थे ना कि 5.5/9 नहीं मिल रहा था, मगर यहाँ 55 को पकड़ रहे थे ना, तो ये किसी न किसी का मल्टीपल हो रहा था। इस चीज़ को भाई ये सब पता है कब पकड़ में आएगा? जब आपका प्रैक्टिस क्या रहेगा? द बेस्ट रहेगा। आप बार बार उस चीज़ को देखिएगा, पढ़िएगा, तभी कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज ऐसे नहीं कर सकते हैं। फिर तो वही बात होगा, समझे ना? घर जाओ और घर जाके खाना खाओ, सो जाओ, फिर घर से यहाँ पर पढ़ने आओ और 200 रुपया दो, काम बन गया, बात ख़त्म। फिर हम भी तेल भरवाएंगे मोटरसाइकिल में, और आप भी अपना मोटरसाइकिल में तेल भरवाइए, घर जाइए, खाना पीजिए, ना खाइए, फिर सो जाइए, फिर आइए, वही काम कीजिए, वही लगातार क्या रहेगा? जारी रहेगा। क्या गुप्ता जी, नमस्कार। ये कितना होगा? 700 के क्या लिखेंगे? 7, 20 के क्या लिखेंगे? 1/5। ये कितना का बनाएगा? 1/15। 3 भागों में क्या कर दिए? इसको हम तोड़ दिए, तोड़ दिए, तोड़ दिए, तोड़ दिए, तोड़ दिए, तोड़ दिए, तोड़ दिए। अब इसका सबको क्या करना है? एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? 15 आएगा। अब 15 साथ कितना होता है? 105। 105 हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं हुआ। यहाँ पर 15 3 बनेगा, यहाँ 1 बनेगा, सबको प्लस करेंगे, कितना आएगा? कितना आएगा? 109। तो डर क्यों रहे हैं? बोले क्यों नहीं? क्यों हंसती? ऐसे कौन हंसती है? पंतु हंसती है। इस वीडियो को हम क्या करेंगे? इस वीडियो का क्लिक काट कर ग्रुप में डाल देंगे। पंतु कैसे हंसती है? ये क्लिप जाएगा कहाँ पर? कट कर बोलो, ग्रुप में। पापा को दिखाना, देखो पापा की परी कैसे हंसती है। पापा की पारा नहीं हंसता है, परी हंसती है। मम्मी के चमगादड़ मम्मी के चमगादड़ नहीं हंसती है, चमगादड़ नहीं, पारा हंसता है। चमगादड़ कैसा बात करती है रे? देखो यहाँ से कई गुना होगा, ये 200 का होगा, 2। अब भाई साहब दिल खुश हो गया। क्या बोले? बात ये है कि 18.2/11 कहाँ से मिलेगा? इसमें 2 से गुना करेंगे, 9 दूनी 18 और 2 एकम 2। क्या बात है? ये कितना बनेगा तुम्हारा? 2/11 करेंगे तो कितना होगा? 22 से 2 कितना होता है? 24/11। सही है ना? कोई समस्या नहीं है। कुछ आप लोगों को घर से करने का मिलेगा, करिएगा, ठीक है? और कल करेंगे हम लोग जो भी फ्रैक्शन, कैसा करेंगे? डेसिमल। कैसे करेंगे? डेसिमल वाला। तो उस चीज़ को ध्यान से सुनना, करके बताइए। इसका जवाब दीजिए भाई। टाइम बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। 300 का क्या होगा? 3, और ये 66 वाला किसका मल्टीपल जा रहा है? 3 का। तो कितना बनेगा? 66 सही 2/3 कितना का बनाता है? 2/3 का, क्योंकि इसमें 2 से गुना करेंगे ना, आएगा परसेंटेज वाला मान। बोलो हाँ या ना? तो इसका भी 2 गुना कर देंगे ना, तो 2 कितना हो जाएगा? 3। तो क्या जवाब रहेगा? 3 प्लस में 2 में कितना हो जाएगा? 3। तो करेंगे तो 3 का 9, 9 2 11/3। क्या बात है? अच्छा है कि नहीं? अच्छा है? मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है? कभी कभी हम तो तुम्हीं से चुराए और चुरा कर आरा बाजार में बेच दिए। क्या बेच दिए? परसेंटेज का हर बॉडी पार्ट, है ना? बोलो 966 सही तरह। ये आपका काम है। हो सके तो हमको लिखने से पहले जवाब दे दीजिए, और अच्छा रहेगा। हाँ, जवाब दीजिए, ये आपके लिए रहेगा। घर से आप लोगों को करके लाना है। 29 बटा कितना रहा है? 3 रहा है। सभी लोग कह रहा है ना? ये 9, तो 9 हो जाएगा 2 बटा में, तो 29 वाह वाह रे शेर वाह। कृष्णा कुमार ने जवाब दिया। उसको उधार इनाम दिया जाता है 1,65,000 का, ठीक है? चलो क्या बात है। उसको चेक पर साइन किया जाए, बोस कुमार को दिया जाए चेक साइन करने के लिए। उधार इनाम कितना? 1,65,000 की 75,000 बोले हैं। क्या बात है?
ये घर से कर लीजिएगा ना, किसी का प्रॉब्लम तो नहीं होगा कि सर जी नहीं हो रहा है, तो नहीं होगा तो क्या, मिस्टर आपके लिए जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। मगर हाँ, आप मेरे लिए जिंदाबाद रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, केवल ओनली पढ़ाई, और कोई बात नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। जब भी आए तो पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। कि 14 फरवरी का किसी को गुलाबों के शहर में जाकर गुलाब को आप एक्सेप्ट कीजिएगा, पंकज पुरी एक्सेप्ट कीजिएगा। तो ये होता है। क्या वीडियो कर रहे हो, कर लो। अच्छा, ये तो इस बात को पहले लिख लो। मार्केट इसका गिर कहाँ गया, मार्केट अभी चमकने वाला है। ठीक है, तो ये 14 फरवरी के इंतज़ार ना करो, बढ़िया से पढ़ाई करो। ठीक है, चलिए आप सभी को क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, जो भी इसमें बच गया है तो कल का क्लास आप लोग जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कल चलेगा जो डेसिमल वाला चलेगा। कल संडे है, अच्छा मंडे का चलेगा, संडे का नहीं चलेगा तो मंडे का चलेगा। तो ठीक है, तो मंडे का क्या चलेगा भाई साहब, मंडे का चलने वाला क्या है, जवाब चाहिए मुझे पहले। चलने वाला है तुम लोगों को ये क्या, बोलिए, डेसिमल। तो कल इसके मंडे को हम लोग करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन भी अपने आप में क्या होता है, बैंकिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो बार बार डेसिमल में ही पूछता है। तो कल हम सीखेंगे डेसिमल पर। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।